मैं परवीन सैनी। आज मैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बरेली में हूँ। यहाँ पर एक हमारे किसान भाई हैं वीरपाल जी। इन्होंने जो नेट हाउस बनाया है वो 3 एकड़ में नेट हाउस का इन्होंने निर्माण किया है, जो कि बहुत अपने आप में बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर इन्होंने तैयार किया हुआ है। मैं वीरपाल जी के बारे में बताना चाहूँगा। एक्चुअली ये जो थे पहले हरियाणा के फरीदाबाद में खेती करते थे प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन में, तो ये बेसिकली बरेली से ही रहने वाले हैं। तो इन्होंने फरीदाबाद में वहाँ पे प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन में खेती करना सीखा। 3-4 साल इन्होंने उसमें संरक्षित खेती में समय दिया, 3-4 साल। उसके बाद इन्होंने आके उत्तर प्रदेश में अपना खुद के जो स्ट्रक्चर बनाए और उनमें खेती कर रहे हैं। उसके बारे में मैं वीरपाल जी से विस्तार से जानकारी साझा करेंगे आपके साथ में। तो बताइए वीरपाल जी थोड़ा। दोस्तों, मैंने जो 3 एकड़ में नेट हाउस लगाया है और इसमें B5 नेट लगाई है और क्या कहते हैं जो डोम साइड में बनाया है, क्योंकि जो फ्लैट नेट हाउस लगाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है, काफ़ी बीमारियां लगती हैं। और क्योंकि इसमें जाली भी गरवारे की लगाई है और इसमें अच्छी पैदावार है, अच्छा उत्पादन है। तो वीरपाल जी, जैसे आप यहाँ पे आए, पहले आपने फरीदाबाद में किया, फिर आपको कैसे प्लान किया कि मैं अपने प्रदेश में लगाऊं स्ट्रक्चर? जी, एक्चुअली क्या था कि मैंने सोचा कि मुझे आना तो बरेली में, बरेली का रहने वाला हूँ। फिर मैंने सोचा कि यहीं से अपना काम स्टार्ट करा जाए और नेट हाउस का सबसे बढ़िया काम है और अच्छा उत्पादन है इसमें। जी। तो दूसरा मैं जानना चाहूँगा कि जो आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है, तो गरवारे का V5 लगाया आपने, तो V5 के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? ये क्या कहते हैं, जो मैंने अनुभव करा था तो उसमें क्या कहते हैं जो नेट थी, जो इंसेक्ट नेट ऊपर लगती थी, वो चोक हो जाती थी। गेहूँ कटते थे तो उससे जो नेट थी वो चोक हो जाती थी और उससे बीमारियाँ आती थी और उससे काफ़ी बीमारियाँ आती, दवाई डालते परेशान हो जाते। तो उसका जो B5 लगाई है उससे कोई भी बीमारी वगैरह कम आती है, टेम्परेचर डाउन रहता है थोड़ा जी। तो आप दिखाएंगे स्ट्रक्चर को थोड़ा हमारे किसान भाइयों, किस तरीके से क्या किया है आपने? तो वीरपाल जी आपको जो है अपना स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। ये गेट है हमारा, ये एंट्री गेट है और ये बताइए सर कैसे? सर, जब भी हमने गरवारे की जो क्रॉप नेट लगा रखी है जी, तो इसमें एक तो खर्चा कम आता है, मेन चीज़ ये है, क्योंकि जब बेलें चढ़ती हैं तो इसी में लिपटती हुई चली जाती हैं। अगर हम धागा लगाते हैं तो बेलें बेर में गिरती हैं और मैन पावर बहुत ज़्यादा लगती है जी। और इसकी हाइट भी हमने सही तरीके से रखी है, 7.5 फीट है। इससे ये फ़ायदा है कि अगर हमने 8 या 10 फीट रख देते हैं, किसान भाइयों को जानकारी नहीं होती है तो उससे खीरा तोड़ने में दिक्कत आती है, मैन पावर बहुत खर्चा लगता है, समस्या खड़ी होती है। तो ये वीरपाल जी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये 1 एकड़ का स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे है। तो इसमें इन्होंने जो पहली जो फसल ली है वो खीरे की ली है। ये देखिएगा, खीरे की फसल ली हुई है और जो खीरे की फसल को इन्होंने जो गरवारे का क्रॉप सपोर्ट नेट आता है, जो बेल चढ़ाने के लिए जाल देते हैं, जनरली लोग धागे का प्रयोग करते हैं, पर इन्होंने जो है गरवारे का जो क्रॉप सपोर्ट नेट आता है उसका प्रयोग किया है। ये देखिएगा, और ये काफ़ी अच्छी फसल है इनकी। अभी ये बिजाई कब की थी आपने इसकी? ये बिजाई से करीब 17 दिन हो गए हैं। 17 दिन की आपकी फसल हो गई है। जी जी। तो आपको कुल मिलाए कैसा महसूस कर रहे हैं अपना हरियाणा से यहाँ आने के बाद में? हरियाणा से आने के बाद में बहुत बढ़िया है, यहाँ पे अपने क्षेत्र में है। जी जी। तो और एरिया में कैसा है? लोग ट्रेडिशनली खेती करते हैं, संरक्षित खेती में आए हैं कुछ किसान भाई? अभी तो देखो कि पहले तो वैसे ही खेती करते थे धान गेहूँ की, उसमें दवाइयाँ इतनी पड़ती हैं, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही थी जी। अब इस टाइम पे जैसे मैंने लोगों को सिखा भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ कि खेती बाड़ी ये संरक्षक खेती करो तो अगले बढ़ो थोड़ा सा। और देखो कि किसान लोगों ने अभी हमारा देख के करीब 7-8 नेट हाउस, पॉली हाउस और लग रहे हैं जी जी।
तो यानी कि आप किसान भाइयों को सलाह भी देते हैं कि भाई लगाइए, इसमें इनकम बढ़ेगी। जैसा आप सीख के आए हैं बाहर, जी जी। तो यहाँ उत्तर प्रदेश के किसानों को भी जानकारी देते हैं उसके बारे में। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद वीरपाल जी आपका ठीक। जानकारी देने के लिए।